वेलकम टू टैक्यान। आज हम करने जा रहे हैं जी एडवांस 2024 का क्वेश्चन है, कॉस्ट लॉ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है, अ चार्ज इज केप्ट एट द सेंट्रल पॉइंट P ऑफ अ सिलिंड्रिकल रीजन। द टू एजेस सबटेंड a half angle theta at P. Great. As shown in the figure. When theta equal to 30 degree, then the electric flux through the curved surface of the cylinder is phi. है ना? If theta equal to 60 degree, then the electric flux through the curved surface becomes phi by root n, where the value of n is. ठीक है ना? चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन में किया क्या गया है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन। कहता है कि एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, सिलिंड्रिकल सरफेस के सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा गया है और ये एंगल थीटा दी गई है, हाफ एंगल है। थीटा की वैल्यू जब 30 डिग्री है, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ये कितना है? इसको बोलता है फाई है। जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाती है, तो बोलता है कि कर्व्ड सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है ये हो जाता है फाई बाई रूट एन, और एन की वैल्यू पूछी गई है। चलो इसको हम लोग बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये वाला वैल्यू है फाई वन और ये वाला वैल्यू है फाई टू, है ना? ऐसा ये वाला है फाई वन और ये वाला वैल्यू है फाई टू। फाई टू इज इक्वल टू फाई वन बाई रूट एन। अब इसे पूछा एन पूछा गया। चलो इसको देखते हैं, समझते हैं क्या है कैसे है, समझते हैं। देखो, कर्व्ड सरफेस पे फ्लक्स पूछा है, तो कर्व्ड सरफेस पे फ्लक्स बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स निकालते कैसे हैं। फ्लक्स निकालने का एक ही तरीका है, गॉस लॉ। हमें पता है कि चार्ज अगर सेंटर पे रखा हुआ है क्यू, तो फ्लक्स थ्रू द कंप्लीट सिलेंडर इज हाउ मच? क्यू बाई एप्सिलम नॉट, है ना? तो फ्लक्स थ्रू दी कंप्लीट सिलेंडर, पासिंग थ्रू कंप्लीट सिलेंडर, कितने सरफेस है बेटा? एक देखो तो यहाँ पे एक सरफेस है ए, फ्लैट सरफेस, और एक यहाँ पे बी, फ्लैट सरफेस, और एक है कर्व्ड सरफेस सी। तो मैं लिख सकता हूँ ना, दैट फ्लक्स थ्रू ए प्लस फ्लक्स थ्रू बी प्लस फ्लक्स थ्रू सी इज नथिंग बट क्यू बाई एप्सिलम नॉट, है ना? चार्ज बाई एप्सिलम नॉट। हमें पता है कि फाई ए हो चाहे फाई बी हो, है ना? ए और बी, इन दोनों में फाई ए और फाई बी ये दोनों देखा जाए तो सिमेट्रिक है। तो फाई ए इक्वल टू फाई बी इज इक्वल टू, चलो फाई मान लेते हैं ना, तो इसको बोल देता हूं मैं 2 फाई प्लस फाई सी इज क्यू बाई एप्सिलम नॉट। अच्छा, फाई सी क्या हो जाएगा फिर? फाई सी हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलम नॉट माइनस 2 फाई, वेयर फाई इज दी फ्लक्स थ्रू दी फ्लैट सरफेस। अब ये बात समझ में आती है कि अच्छा ये है कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स, तो फ्लैट सरफेस के थ्रू फ्लक्स कैसे निकालेंगे? वो निकालने के लिए आपको आना चाहिए सॉलिड एंगल। तो देखो, सॉलिड एंगल आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं, ये होता है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, है ना? जैसे अगर ये कोई ऐसा कोई शेप है, कोनिकल शेप है, तो अगर ये हाफ एंगल है थीटा, तो इसका जो सॉलिड एंगल बनता है ये रहा वो सॉलिड एंगल, है ना? ये कितना होता है? 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब ध्यान से देखो तो इतना सॉलिड एंगल, अब हमें पता है कि अभी पता होना चाहिए कि एक सॉलिड एंगल, एक स्फेयर का सॉलिड एंगल कितना होता है? एक स्फेयर का सॉलिड एंगल आपको पता होना चाहिए, वो होता है 4 पाई, है ना? तो एक स्फेयर से कितना पास करता है फ्लक्स? देखो तो 4 पाई सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स पास करता है? क्यू बाई एप्सिलम नॉट। तो 1 यूनिट सॉलिड एंगल से कितना पास कर गया? क्यू बाई एप्सिलम नॉट, और यहाँ पे 4 पाई का मल्टीप्लीकेशन। तो ओमेगा सॉलिड एंगल से कितना पास करेगा? 4 पाई ओमेगा एप्सिलम नॉट, ऐसे ही ना? अच्छा, अब ध्यान से देखो तो अब निकालते हैं सॉलिड एंगल इन बोथ दी केसेस। देखो तो सॉलिड एंगल एक बार निकालो 30 डिग्री के लिए, तो 30 डिग्री का सॉलिड एंगल कितना है? देख, ये आएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस 30, तो वो कितना हो जाएगा? 2 पाई 1 माइनस रूट 3 बाई 2, मतलब कितना हो जाएगा? 2 पाई 2 माइनस रूट 3 बाई 2। ये है सॉलिड एंगल फॉर 30 डिग्री, मतलब अगर ये वाले वैल्यू 30 डिग्री है तो ये सॉलिड एंगल इतनी है। ठीक, अच्छा, सॉलिड एंगल फॉर 2 भी निकाल लेते हैं। तो सॉलिड एंगल फॉर 2 हो जाएगा अपना 2 पाई, है ना, 1 माइनस कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है ना? कॉस 60 होता है हाफ होता है, तो ये कितना? 1 माइनस 1 बाई 2, मतलब 2 पाई बाई 2, मतलब बस पाई, है ना? 2 पाई इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, तो हाँ 2 बस पाई। अब हमें बात समझ में आती है कि फ्लक्स थ्रू वो जो फ्लैट सरफेस है वो कितना है? वो है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलम नॉट इंटू सॉलिड एंगल। तो ध्यान से देखो तो फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस अगर हमको पता चल जाए तो बात मजे आ जाए सॉलिड एंगल के साथ। हम लोग देखो एक बार निकालते हैं,
अब यहाँ पे आ जाओ अपने फॉर्मूला पे, देखो हमें करना क्या है, इनका रेशियो लेना है। इनके रेशियो के लिए मुझे क्या चाहिए, ये वाला चाहिए। तो एक बार कर लेते हैं इसको, देखो ये वाला, इसका रेशियो लेना है मुझे, एक बार 30 डिग्री वाले के लिए लेना है। चलो इसका वैल्यू को लगते हैं। फाइव सी कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 फाइव। फाइव सी कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 फाइव। चलो कर्व सरफेस के थ्रू, चलो एक करते हैं, फाइव ड्यू टू 30 डिग्री, ये तो वही है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 फाइव ड्यू टू 30 डिग्री। फिर एक बार करेंगे, फाइव ड्यू टू 60 डिग्री, वो क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 फाइव इंटू 60 डिग्री। चलो फाइव 30 डिग्री वाला कितना है, हमें पता है ना, फाइव 30 डिग्री वाला कितना हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दिस 30 डिग्री। अब 30 डिग्री वाला कितना है बेटा, ये अगर आप ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे साफ साफ लिख सकते हैं, एक काम करते हैं, इसको लिख दो डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ओमेगा निकाला ना मैंने 30 डिग्री का, देखो 30 डिग्री कितना है, देखो 30 डिग्री का ओमेगा कितना है, 30 डिग्री का ओमेगा है अपना 2 पाई इंटू 2 माइनस √3/2, ये है 2 पाई इंटू 2 माइनस √3/2। तो देखो ये 2 पाई 2 टाइम्स है ना, और ध्यान से देखो तो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 माइनस √3/2। ये आ गया 530 डिग्री वाला, है ना, 530 डिग्री वाला। अब 530 डिग्री वाले को वहां रखेंगे, है ना, 530 डिग्री वाले को वहां रखेंगे, फिर किसको रखेंगे, 560 डिग्री वाले को वहां रखेंगे। तो फाइव मतलब यहाँ पे मैं रख सकता हूँ कितना, यहाँ रखूंगा अब मैं ये वाली वैल्यू, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 2 माइनस √3/2। तो देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ठीक है। उस तरह से 560 पे क्या रखूंगा, 560 पे आएगा अपना ये चीज, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा 60। तो ओमेगा 60 कितना है बेटा, 4 पाई, ये तो बहुत सिंपल है, कितना है, ओमेगा 60 हमने निकाला था ना, देखो ओमेगा ड्यू टू 60 डिग्री है, अपना पाई है बस, तो ये आएगा यहाँ पे बस पाई, तो पाई पाई कैंसिल, तो बस यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, यहाँ रखूंगा ओनली क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। अब बस इसको करना है, रेशियो लेना है, तो रेशियो लेना है, तो चलो देखते हैं कैसे लेंगे। लेट्स टेक दी रेशियो। तो मैं सबको रब कर रहा हूँ, देखो इन सबको रब कर रहा हूँ, तो रब करने वाला हूँ, देखो हाँ, देखो बस रेशियो लेना है, कुछ नहीं करना है इसमें, देखो क्या है रेशियो। अब अगर आप लेंगे तो क्या आएगा, देखो तो देखो 530 डिग्री बाई 560 डिग्री, है ना, ये चीज, ये कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, तो कितना आएगा, 1 माइनस कितना आ जाएगा, 2 माइनस √3/2, ठीक। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1 - 1/2, ठीक। तो ये कितना आ रहा है, देखिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, ये कितना आ जाएगा, 1 - ये ऐसा आएगा, देखो ये नीचे हाफ है ना, तो ये आएगा कितना, 530 डिग्री बाई 560 डिग्री, ये आ जाएगा 1 - 2, ऐसे लिखेंगे 1 - 2, अच्छा ऐसे लिख देते हैं इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2 - 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, और नीचे 1/2, 2 कट गया, 2 ये कट गया, तो कितना आता है देख, 530 डिग्री इज इक्वल टू 530/560 इज नथिंग बट √3, और 560 कितना हो गया, 560 हो गया, मैं लिख सकता हूँ ना ऐसा, देखो 560 डिग्री वाला इज नथिंग बट 530 डिग्री बाई √3। ये 560 डिग्री वाले को ही मैं क्या कह रहा हूँ, यही तो है वो फाई, इसी को बोला है उसने, वो वाला 60 डिग्री वाला फाई, और ये वाला को मैंने क्या बोला है, फाई बोला है। तो एन की जगह क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ साफ साफ दिख रहा है एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 3,
है ना? आप होप मुझे बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना? अभी बात देखो इसमें क्या है, इसमें सॉलिड एंगल पता होना चाहिए, क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा-सा है, सॉलिड एंगल पता होना चाहिए, गॉस लॉ आपको आना चाहिए, सॉलिड एंगल के हेल्प से कैसे फ्लक्स निकालना है वो आना चाहिए, है ना? और इसमें कुछ भी नहीं किया है मैंने, सॉलिड एंगल के हेल्प से फ्लक्स निकाला है फ्लैट सरफेस पे और फ्लैट सरफेस वाली फ्लक्स को माइनस कर दिया है टोटल फ्लक्स से, तो कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स आ जाता है। उस कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स लिखना है आपको दो दो हाफ एंगल के लिए, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। आंसर फाइनली आप जब निकालेंगे तो 3 आता हुआ नज़र आएगा। अब मुझे लगता है आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नए नए एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, बाय।